अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड आप तलबा किराम के लिए मैथ वीडियो सीरीज़ ये 9th और 10th ऑल प्रोविंसेस रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है। आज हम PTB मैथ डिस्कस करने जा रहे हैं 10th का, और ये इसका वेरी फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशन। ये इस चैप्टर का नेम है और इसमें जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आइए आज के लेक्चर की तरफ। तलबा इकराम, अलजिब्रा और अलजेब्रा ये मैथ्स की एक ब्रांच है और इस टॉपिक से रेलेवेंट लेक्चर्स आप ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दरअसल वो एक्सप्रेशन है कि जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की टर्म यू नो दैट आप जानते हैं कि मुस्तक़लात और मुतग़य्यरात। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स मिलकर जो एक सेंटेंस बनाते हैं उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं वेरिएबल में x लूँ प्लस 9, तो इसमें x जो है ये एक वेरिएबल है और 9 एक कांस्टेंट है और दरमियान में प्लस जो है वो एक ऑपरेशन है। तो इसने मिलकर जो एक सेंटेंस बनाया है इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ कोर्स दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कि जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल बोथ ये आ रहे हों। इसमें हमारे पास यक रकमी थी, दो रकमी, सह रकमी, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स थी उसकी, यूनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो इसमें असल में क्या आता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जितनी हों उसके लिहाज से एक पॉलिनोमियल डिज़ाइन होता है। तो इससे मुतल्लिका एक्सरसाइज 1.1 है ये PTB मैथ से। तो पॉलिनोमियल से रेलेवेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो बुक में मौजूद है, PTB बुक में, वो है इफ़ P ऑफ X, हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, इज़ इक्वल किसके, दैट इज़ इक्वल टू x रेज़ पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम एक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ये गिवन है और इसमें हमें P ऑफ X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस पर, 0 और 1 पे। यानी जब x इक्वल 0 होगा और फिर x इक्वल 1 होगा तो ये पॉलिनोमियल हमें क्या वैल्यू देगा। तलबा किराम, सॉल्यूशन में जाने से पहले जान लीजिए जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी उतना ही उस पॉलिनोमियल का रैंक होगा। चूँकि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स 4 हैं तो ये 4th रैंक का पॉलिनोमियल है। बहरहाल हमें P ऑफ 0 पे जब वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो तलबा इकराम हम क्या करेंगे कि 0 पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पर हमारा x मौजूद था। तो फर्स्ट आया 0 रेज़ पावर 4 प्लस है हमारे पास 3 इंटू 0 रेज़ पावर स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 9। मीन्स इसमें x की वैल्यू 0 हमने पुट की है। तो P ऑफ 0 सिंप्लीफाई होकर हमारे पास क्या आएगा, 0 की पार जितनी भी हो वो एट द एंड 0 हो जाएगी। यहाँ भी 0 की पार 0 हुई और मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होकर उसको भी 0 कर दिया। यहाँ 5 जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आया, प्लस 9। इट मीन्स के एट द एंड P ऑफ 0 हमारे पास आ गया 9। क्लियर तलबा किराम, अब हम P ऑफ 1 की तरफ बढ़ते हैं। जो
सेकंड इसका पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें जहाँ जहाँ पर x की वैल्यू थी वहाँ पर अब हम 1 पुट करेंगे। तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 रेज़ पावर 4 का मीनिंग है असल में 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। 4 टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई इटसेल्फ करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 की रेज़ पावर 2, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 हुआ, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया और प्लस हमारे पास 9। अब इसमें कुछ वैल्यू जो हैं वो पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो एज़ पर साइन इनको हम ऐड करते हैं। ये प्लस 9 प्लस का 3 12 एंड 1 ये भी प्लस का है, तो ये कितने हुए 13। तो 13 में से सब्ट्रैक्ट कितना होगा 5 और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो इट मीन्स के पॉलिनोमियल 0 जो है वो 9 है और पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल के अंदर 1 की वैल्यू पुट करने से हमें 8 मिलेगा। तलबा किराम, अब इसी से मुतल्लिका सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। P ऑफ -2 यहाँ पे अब हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। P ऑफ x गिवन है, दैट इज़ इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, जिसमें रेज़ पावर 3 हो उसे क्यूब कहते हैं, प्लस 2x स्क्वायर प्लस x एंड -1। ये डिज़ाइन वैल्यू है और इसमें हमें P ऑफ -2 ये हमें फाइंड आउट करना है। तलबा किराम, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मतलब ये कि हमें x की हर वैल्यू को -2 के साथ रिप्लेस कर देना है। तो P ऑफ -2 ये अब हमें क्या वैल्यू देगा 2 इंटू -2 रेज़ पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर है तो 2 इंटू -2 रेज़ पावर 2 और फिर हमारे पास यहाँ पर x की प्लेस पे -2 आएगा और एट दी एंड -1 है। तो इसमें 3 जगह पर वेरिएबल्स थे और एक वैल्यू कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ आ गई। P ऑफ -2, जब हमने -2 रेज़ पावर 3 को ओपन किया तो ये हमारे पास आएगा -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। 3 टाइम्स जब हमने माइनस को इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया तो साइन रूल में ये माइनस ही आ जाएगा और अंदर क्या आएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। तो इसका जो माइनस था वो बाहर आ गया, प्लस 2 -2 रेज़ पावर 2, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया और 2 2 ज़ार 4 और ये प्लस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन रूल के मुताबिक ये भी माइनस हो जाएगा। तलबाई किराम, यहाँ से क्या मिला आपको -16 प्लस 4 2 ज़ार 8 -2 -1। जो पॉजिटिव हैं उनको अलग ऐड कर लें, जो नेगेटिव हैं वो भी नेगेटिव साइन के साथ ऐड हो जाएंगे। माइनस के 16 है, माइनस के 2 हैं और माइनस के 1 है, तो ये कितने बने माइनस के 19 और प्लस आया हमारे पास 8। 9 में से 8 निकले तो 1 और 1 साथ में उतर आया। अब बिकॉज ऑफ के सब्ट्रैक्शन में देखा जाता है कि किसका साइन बड़ा है, तो जिस वैल्यू का साइन बड़ा हो वही वाला साइन जो है वो आंसर में साथ आएगा। तो दैट इज़ द आंसर। P -2 पे हमारे पास आंसर आया इसका -11। तलबाई किराम, अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शनल टाइप है, यानी कसर की शक्ल में है। तो इस क्वेश्चन को भी देखिए। इसमें P ऑफ y गिवन है हमें। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है जिसे आप इबारत भी कहते हैं, उसको गिवन कहा जाता है, यानी क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, ये एग्जैक्टली आपको वॉच करना चाहिए। इसमें उन्होंने P ऑफ 0 मांगा है, तो P ऑफ 0
ये हमें फाइंड आउट करना है। दैट्स वेरी इजी ऑफ कोर्स। इसमें सिर्फ ये होगा कि फ्रैक्शन की वजह से यहाँ कोई एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। स्टाइल तो वही है, पी ऑफ वाई की जगह पी ऑफ ज़ीरो पुट कर दिया, 3 इंटू ज़ीरो रेस स्क्वेयर प्लस 0/4 एंड प्लस हमारे पास 9। तो 0 रेस पावर 2 ज़ीरो ही हुआ, 3 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो हो गया। 0/समथिंग ये भी फंडामेंटल है, 0/समथिंग ऑलवेज ये भी ज़ीरो होता है, प्लस 9। तीनों ऐड होने के बाद हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आया, दैट इज़ 9। तलबा किराम, पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज हमारी है 1.1। पहले 3 क्वेश्चंस आपने देखे कि हम पुटिंग करके पॉलिनोमियल का आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी फ्रैक्शनल टाइप है। इसमें तलबा कराम हमारे पास स्टेटमेंट है इफ़ पी ऑफ एक्स। तो पॉलिनोमियल असल में है क्या, ये उर्दू में हम लिखें तो ये कसीर रकमियाँ होती हैं। मतलब एक टर्म को एक रकम कह लें और 2 टर्म मिलकर कसीर हो गई, यानी एक से ज़्यादा हो गई। तो ये जो कसीर रकमी यानी पॉलिनोमियल है, इसमें हमारे पास x² - 5x + 6 ओवर हमारे पास x + 1 है। और फाइंड आउट वैल्यू करनी हमें p ऑफ 1 की, और फिर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है p ऑफ 2 की। इजी है तलबा किराम, आप ख़ुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तलबा किराम, 5th क्वेश्चन में p ऑफ 2 और 1 को रिप्लेस करके आंसर ये डायरेक्टली गसिंग यानी एक गेस करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिस ज़ाहिर है आपको उस वक़्त परफेक्ट बनाएगी जब आप ख़ुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें p ऑफ 1 पुट करते हैं हम वैल्यू में, तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 1 पुट हो जाएगा। 1 रेज़ पावर 2 - 5 इंटू 1 + 6 और ओवर हमारे पास है 1 + 1। ये पॉलिनोमियल में हमने 1 की वैल्यू पुट की, 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 5 1s are 5 + 6 ओवर हमारे पास आ गया 2, 6 + 1 7 हो गए, -5/2 मीन्स के 2/2। तो 2/2 जो है ये कैंसल होकर हमारे पास इसका सिंपल आंसर आया 1। p ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू ये फाइंड आउट हुई। p ऑफ 2, तो जहाँ पे अब x था वहाँ पे हम 2 को रिप्लेस करेंगे, -5 इंटू 2 + 6 कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा। नीचे भी हमारे पास x था तो वहाँ पे हमने 2 पुट कर लिया, 2 2s are 4 आया, -5 2s are 10 + 6 ओवर हमारे पास 2 + 1 3। p ऑफ 2 पे अब पॉजिटिव वैल्यू 6 की है और 4 की है, तो 6 + 4 10 हो गया, 10 - 10/3 दैट इज़ इक्वल 0/3 और 0/समथिंग जो है वो ऑलवेज 0। तो इसका मतलब 2 पे इसकी वैल्यू आई 0 और 1 पे इसकी वैल्यू थी 1। दीज आर दी आंसर्स। तलबा किराम, 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस आर बीन सॉल्व फॉर यू, आपके लिए सॉल्व किए जा रहे हैं और आपको इंजॉय फील करना चाहिए। मतलब ये कि लेक्चर्स देखकर जो कंजुल मदारिस बोर्ड आपके लिए डिज़ाइन कर रहा है, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक पे उतार कर ख़ुद से सॉल्व करेंगे। ये है इंजॉय फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। इसमें हमारे पास अब p ऑफ r फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास है 2πr, मतलब ये कसीर रकमी है। फाइंड p ऑफ r कहाँ पे फाइंड आउट करना है,
जबकि r इज़ इक्वल 3 एंड पाई की जो वैल्यू है ये अंडरस्टूड फंडामेंटल है वो 22/7 है। सर्कुलर रीजन में जब हम एरिया या पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं सर्कुलर रीजन का, तो उसमें पाई की टर्म यूज़ होती है और वो ऑलवेज 22/7 है। सॉल्यूशन इसका भी वेरी सिंपल, क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। r की जगह पे क्या पुट किया, 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि P ऑफ r हमारे पास ये 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r जो है वो हमारे पास 3 है। क्या कोई वैल्यू कट हो रही है, नहीं। तो फिर 22 2s r हो गया 44 मल्टीप्लाई 3/7, 3 4s are 12, 3 4s are 12 एंड 113, 132/7। और इसको अब हम मिक्स्ड फॉर्म में लाएंगे तो 7 1s are 7, 6 आ गया, 7 8s are 56, 7 9s are 63 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। 12 में 6 निकले तो ये हमारे पास 6 बचा। तो एट द एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 6/7। P ऑफ r हमारे पास वो निकला 18 × 6/7। डियर स्टूडेंट्स, 8th इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। इसमें हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, P ऑफ y फाइंड आउट करना है आपको और पॉलिनोमियल जो डिज़ाइंड है वो है y⁴ प्लस 3y³ है हमारे पास, माइनस यहाँ पे y² है और +1। इस तरह ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है y = 2 पर और y = -2 पर। तो मैं सिर्फ y = -2 वाली वैल्यू को ही, बिकॉज ऑफ के लेंथ ऑफ लेक्चर बढ़ रही है इसलिए यहाँ पर इसको क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं। तो अदर पार्ट्स भी आप करेंगे और जो रेज्यूम वैल्यू होगी यानी जो बची हुई वैल्यू वो आप निकालेंगे। P ऑफ y पुट करेंगे -2 होल पावर 4 प्लस 3 -2 होल पावर 3/2 और फिर से -2 रेज़ पावर 2 प्लस 1। 4 टाइम्स जब माइनस मल्टीप्लाई होगा इट्स सेल्फ से तो पॉजिटिव हो जाएगा और 2 की पावर 4, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, तो ये प्लस का 16, ये -2 है, रेज़ पावर 3 है, ज़ाहिर है ये माइनस ही देगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। 2 रेज़ पावर 3, 2 2s are 4, 2s are 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया और ओवर हमारे पास आ गया 2, तो इसका माइनस कहाँ चला गया, वो पीछे आ गया। -2 की पावर 2 तो ये 4 हुआ प्लस 1, एट द एंड 16 माइनस 2 4s are कितना हुआ 8, 2 4s are 8 और 4 3s are कितना हो गया 12, -4 एंड एट द एंड +1, 16 प्लस का 1 ऐड हुआ तो 17 हो गया और इसी तरह से -12 और -4 ये माइनस के 16 आ गए और 17 में से 16 निकाले तो आता है 1। इट मीन्स के P ऑफ -2 इज़ इक्वल 1। तलबा इकराम, अल्लाह ताला आप पे रहमत नाजिल फ़रमाए। 1.1 एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल से मुतल्लिक़ हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तकरीबन, और जो रह गए वो आपके लिए होमवर्क है, इन्हें सॉल्व कीजिए और एक बेहतर तालिब इल्म बनिए। मिलेंगे इसके अदर क्वेश्चंस पर अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।